हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल और जेट पैक के बीच में और एक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो आज का पहला स्लाइड है वो है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। पहले हम एंड्रॉयड एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को देखेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो अभी आप जब भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट करोगे नए पर्सपेक्टिव से जो कि जेट पैक कंपोज है, आप ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल को नहीं पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कोड में। जब आप लेगेसी कोड में काम करोगे या तो पहले जो होता था वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोई कोई कंपनी आपका लेगेसी कोड हो सकता है जो पुराने वे में यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी जेट पैक कंपोज में शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो उस केस में आपको जानना ज़रूरी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। आपको ये पता होना चाहिए, इसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है ये क्यों सीखना चाहिए आपको। एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी क्या होता है सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा है एन एक्टिविटी इज़ अ सिंगल स्क्रीन विथ अ यूज़र इंटरफेस। तो ये बेसिकली जो आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम को ले लेते हैं। तो इंस्टाग्राम आपने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के साथ साथ आपके सामने कोई स्क्रीन आती है, राइट, फीड वाला। मतलब कि आपने जिसको सब्सक्राइब किया है, अभी तो खैर बिना सब्सक्राइब के भी आ जाते हैं। अब सब्सक्राइब यानी कि फॉलो, ठीक है। अगर आपने फॉलो किया हो नहीं किया हो, जो जिसको आपने फॉलो करा है उनका जो पोस्ट है वो आपको दिखाई देता है वो स्क्रीन पे, होम स्क्रीन, ठीक है। तो वो जो होम स्क्रीन है वो भी एक एक्टिविटी है एंड्रॉयड के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, अगर कोई पूछ दे कि एक्टिविटी क्या होता है, तो आप सिंपल बोल सकते हो तो एक्टिविटी इक्वल्स टू अ स्क्रीन यानी कि यूज़र इंटरफेस। तो सिंपल एज दैट। यहाँ पे लिखा है मूविंग एक्टिविटी, मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स मीन्स मूविंग बिटवीन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक्टिविटी का मतलब होता है स्क्रीन, स्क्रीन्स और यूआई, ठीक है। यूआई का स्पेलिंग यूज़र इंटरफेस, ठीक है। मैं लिखने नहीं जाता हूँ, आप समझ लो। ओके, तो ये यूज़र इंटरफेस हो गया आपका। एक्टिविटी बहुत सिंपल चीज़, एक स्क्रीन मान लो। ओके, अब जो लाइफ साइकिल है वो पूरे एंड्रॉयड का नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी का होता है, एक स्पेसिफिक स्क्रीन का जो है लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में हमने वही लिखा है, एवरी एक्टिविटी हैज़ इट्स ओन साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एक स्क्रीन का, वन स्क्रीन इक्वल टू वन लाइफ साइकिल। ओके, वन स्क्रीन इक्वल्स टू वन लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका लाइफ साइकिल है वो क्यों सीखना चाहिए, वो मैटर क्यों करता है। पहली बात तो वो क्या करता है, मैनेज स्टेट्स सो यूज़र नेवर लूज़ देयर प्लेस। ये सारी चीज़ें मैं ये पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वे में। फ्री अप मेमोरी एंड रिसोर्सेज व्हेन नॉट विजिबल, अवॉइड क्रैशेस व्हेन द सिस्टम इंटरप्ट्स योर ऐप, प्रिवेंट डेटा लॉस फॉर एग्जांपल ऑन स्क्रीन रोटेशन। अब देखो, जब भी आप एक्टिविटी वाले जो एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी ये जो आप मेरे फ़ोन में देख रहे हो वो लैंडस्केप मोड में देख रहे हो, ठीक है। आप जब भी ऐप ओपन करोगे वो पोर्ट्रेट मोड पे ओपन करते हो, देन आप चाहते हो कि लैंडस्केप में ऑन हो जाए, तो आप लैंडस्केप में उसको रोटेट करते हो, ठीक है। आप जो फ़ोन है उसको रोटेट करते हो तो आपका स्क्रीन भी रोटेट होता है। तो स्क्रीन रोटेट होता है, आपको बस इतना सा ही फ़र्क दिखता है, राइट, मिली सेकेंड का फ़र्क होगा। लेकिन अंडर द हुड ये जो है पूरा लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है, ठीक है। आप पोर्ट्रेट पे जो लाइफ साइकिल है, जैसे ही आप स्क्रीन रोटेट करोगे
तो लाइफ साइकिल फिर से घूमता है और वो पूरा वापस से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और ये जो लाइफ साइकिल है क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपका पोर्ट्रेट से लेके उसको लैंडस्केप मोड। तो जैसे पोर्ट्रेट पे रहता है, आपको लैंडस्केप मोड पे भी वही चीज़ें चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट पे आप देख रहे हो, तो पोर्ट्रेट पे आप देख रहे हो कि आपका नाम लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका नाम रोहन है, तो आपने देखा रोहन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्रीन रोटेट हो जाए, तो रोटेट में आपका रोहन भी लिखा आना चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या करोगे, अगर आप कुछ कोडिंग वगैरह नहीं करोगे लाइफ साइकिल के हिसाब से, तो क्या होगा, जैसे ही पोर्ट्रेट में रोहन लिखा है, राइट, जैसे स्क्रीन रोटेट करोगे ना, वो गायब हो जाएगा, रोहन जो लिखा है वो चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको लाइफ साइकिल के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी को आप स्टेट समझ सकते हो। अब बात करते हैं फ्री अप मेमोरी एंड रिसोर्सेज व्हेन नॉट विजिबल। मतलब अब देखो, एक बार मैंने पोर्ट्रेट पे रखा है, वो एक्टिविटी ऑन है, ठीक है। जैसे मैंने लैंडस्केप किया, तो ये जो एक्टिविटी है पोर्ट्रेट वाला, वो चला गया, ठीक है, वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया समझ लो। फिर एक नया एक्टिविटी रन हो गया। तो नया एक्टिविटी रन होने के साथ साथ वो नए एक्टिविटी में आपको क्या क्या चाहिए वो तो चाहिए होगा, राइट। अब मान लो कि स्क्रीन रोटेशन में मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जो स्क्रीन रोटेशन के हिसाब से हो, ना कि पोर्ट्रेट के हिसाब से हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पोर्ट्रेट में आपका ABCD एक वेरिएबल है, जो मुझे स्क्रीन रोटेट होने के बाद लैंडस्केप में ABCD वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे XYZ जो वेरिएबल है वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, तो जो ABCD वाला वेरिएबल है वो खाली हो जाएगा, रिसोर्स गायब हो जाएगा उसका, ठीक है, वो मेमोरी खाली हो जाएगा उसका, एंड XYZ जो है वो आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आप सभी को मैं रेकमेंड करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये रट्टा मारो, कुछ भी करो, एकदम दिमाग में बिठा लो। अब देखो, होता ये है कि इस कोर्स में हम लोग जेटपैक कंपोज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो हैबिट होगा वो जेटपैक कंपोज के रिलेटेड होगा, बट इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इस वाले फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, आप पुराना ज़माना समझ लो, ठीक है, जो XML टाइप वाला, एक्टिविटी टाइप वाला जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता था, वो कैसे बनता है मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना कि कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, विथ योर एम्यूलेटर, ओके। आप चाहो तो अपना फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो बात की बात है, मैं अभी वो स्टार्टिंग में नहीं सिखाने वाला, वो जब हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तब सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बाकी है, अब वो हम लोग को सीखना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, राइट। सो इसके लिए मैं जो है ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद हम कॉटलिन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये है हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अब ये टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम ऐसे है, और ये जो है आपको याद रखना है। ऑन क्रिएट क्या होता है, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम, एक्टिविटी रनिंग, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये सारे फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है जो आपको एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा भी, स्लाइड्स में भी, और प्रैक्टिकली मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये ऑन स्टॉप के बाद यहाँ पे ऑन रीस्टार्ट लिखा है, एरो क्या है, एरो कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑन क्रिएट। अब ऑन क्रिएट क्या होता है ना, कि जैसे ही आप कोई एक्टिविटी रन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम के बटन को क्लिक किया, जैसे ही बटन क्लिक होगा सबसे पहला काम जो है ऑन क्रिएट करेगा, ठीक है। और ऑन क्रिएट एक बार लॉन्च होता है, सबसे पहली बार, ठीक है।
फर्स्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी क्रिएशन आपका ये रन होता है, एक ही बार रन होता है। वो एक्टिविटी अगर रन हो रहा है पहली बार तो आपका ऑन क्रिएट जो है फंक्शन रन होता है। उसके बाद आप अगर कुछ चाहते हैं कि जैसे ही मेरा एक्टिविटी रन हो वैसे आप कुछ चाहते हैं करवाना, तो इस मेथड के अंदर आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेथड दिया गया है। तो देखो ये ऑन क्रिएट आपको ऐसे मिलता है, और ये जो मेथड है, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, जैसे ही ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो उसके बाद जो भी कुछ आप करवाना चाहते हैं वो वहाँ पे करवा सकते हो। तो अभी इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो UI है उसको दिखाने का काम कर रहा है। ओके, मैं बताऊँगा कैसे है ये सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट्स में, सेटअप द UI विथ सेट कंटेंट व्यू, ये मेथड है हमारा सेट कंटेंट व्यू। तो वहाँ से आपका UI सेटअप होता है। और उसके बाद इनिशलाइज व्यूज़ एंड वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स और व्यूज़ को इनिशलाइज करते हो। एंड रन्स बिफोर द यूज़र सीज एनीथिंग, मतलब आप जैसे ही बटन क्लिक करोगे सबसे पहले ये रन होगा। जो आप देखते हो वो वाला फेज़ नहीं है। अभी मैं बताता हूँ। देखो आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, जैसे क्लिक किया आपके सामने फीड आती है। तो वो जो फीड है ना, वो फीड आपका ये वाला चीज़ है, एक्टिविटी रनिंग, ठीक है। जो आप फीड देखते हो ना वो ये फेज़ है। उसके बीच में आपका ऑन क्रिएट कॉल होता है, ऑन स्टार्ट कॉल होता है, ऑन रिज्यूम कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्टिविटी रनिंग, ये आप लोग देखते हो, ठीक है, आपको ये दिखाई देगा। उससे पहले उसके बाद में जो हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। अब बात करते हैं आगे ऑन स्टार्ट। तो ये ऑन स्टार्ट है। अब ये ऑन स्टार्ट क्या है कि जैसे ही आपका ऑन क्रिएट कॉल हो जाता है उसके बाद तुरंत आपका ऑन स्टार्ट कॉल होता है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन दो तरीके से कॉल होता है। पहली बार अगर आप एक्टिविटी को ऑन करते हैं तो वो वाया ऑन क्रिएट हो के ऑन स्टार्ट होगा, एक पहला चीज़। दूसरी बार अगर आपने एक्टिविटी पहले से चला रखा है, एक थोड़ी देर के लिए पॉज किया, उसके बाद आपने मान लो ऑन रीस्टार्ट जो है वापस किया, रिज्यूम किया, ठीक है। ऑन रीस्टार्ट आपका कब हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने पॉज किया लंबे टाइम तक, ये मैं आप आगे चल के बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने एक्टिविटी स्टॉप कर दिया। एक्टिविटी स्टॉप करने के बाद मतलब क्या है कि आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स है। अभी इंस्टाग्राम ही ले लेते हैं, एक है होम पेज, एक है रील वाला पेज, ठीक है। तो अभी मान लो कि आप होम पेज पे थे, अभी रील पे आ गए, आप रील एक्टिविटी पे आ गए। रील एक्टिविटी पे आने के बाद क्या होगा कि होम स्क्रीन का जो है होम एक्टिविटी का ऑन पॉज कॉल हो गया होगा। ऑन पॉज कॉल होने के बाद वो आप क्या कर रहे हो कि आप अभी करंट स्टेट पे रील में हो। तो अभी आप क्या करोगे, रील से वापस होम पे जाओगे, ठीक है। तो होम पे वापस जब जाओगे ना तब आपका ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होता है। अब ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होने के बाद आपका सीधा जाता है ऑन स्टार्ट मेथड पे, ऑन क्रिएट पे नहीं जाता है, याद रखना। अब वो क्यों, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पहले से ओपन करके रखा है, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम ही बंद कर दिया देन आपका जो है वो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है, ठीक है। ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होने के बाद आपका इंस्टाग्राम बंद हो गया, आप फिर से इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। ऑन स्टार्ट आपको पता चल गया होगा कि दो तरीके से यहाँ पे आप पहुँचोगे। पहला ऑन क्रिएट से लेके ऑन स्टार्ट, या तो ऑन रीस्टार्ट से लेके ऑन स्टार्ट, ठीक है। दो तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्टिविटी बिकमिंग विजिबल कॉल्ड आफ्टर ऑन क्रिएट और ऑन रीस्टार्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द स्क्रीन इज़ नाउ विजिबल टू द यूज़र नॉट येट इन द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड यानी कि आपके सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ओके, अब ऑन रिज्यूम द एक्टिविटी इज़ इन फोरग्राउंड, मतलब आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो
द यूज़र कैन नाउ इंटरेक्ट विद द स्क्रीन, स्टार्ट एनिमेशन, कैमरा सेंसर हियर, स्टेज हियर वाइल द ऐप इज़ इन यूज़। ओके, देखो अभी क्या होता है ना कि आपने कोई इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन करने के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का लोगो दिखता है थोड़ी देर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि वो स्प्लैश स्क्रीन तो आप इनिशलाइज कर सकते हैं। अभी एंड्रॉयड ने खुद का लाइब्रेरी दे दिया है कि आप डायरेक्टली स्प्लैश स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 12 एंड्रॉयड 12 प्लस वर्जन्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, अगर आपका एप्लीकेशन मान लो कैमरा एक्सेस मांगता है, सेंसर्स मांगता है, ब्लूटूथ मांगता है, वाईफाई मांगेगा, कुछ भी इंटरनेट वगैरह कुछ भी मांगता है, तो इसी फेज़ में ऑन रिज्यूम वाले फेज़ में आपको लिखना चाहिए। मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि ऑन आपका जो पहला स्क्रीन है वहाँ पे आप इंटरनेट से एपीआई से कुछ लोड कराना चाहते हैं, तो आप ऑन रिज्यूम में क्या करोगे, तो ऑन रिज्यूम में आपका जो है वो परमिशन वगैरह जो होता है इंटरनेट का वो चेक करोगे। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप परमिशन यूज़र से मांगोगे। वो जो पॉपअप आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि ये ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम कॉल होता है, दैट्स वाई। उसके बाद आते हैं ऑन पॉज। अब ऑन पॉज कब कॉल होता है और क्या होता है। अब देखो ये लिखा है द एक्टिविटी इज़ पार्शियली हिडन। ठीक है, इस लाइन को देखना ध्यान से। समथिंग टेक्स फोकस, एग्जाम्पल अ डायलॉग, सेव स्मॉल लाइट वेट स्टेट हियर, कीप इट फास्ट, डू नॉट ब्लॉक। मतलब क्या है, अब देखो दो चीज़ है, एक ऑन पॉज है, एक ऑन स्टॉप है, और एक है ऑन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय तो आपको नाम से पता चल रहा है। अब ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा मैं, पहले ऑन पॉज समझा देता हूँ। अब ऑन पॉज में क्या होता है कि अब मान लो आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पे अभी मान लो फॉलो का जो बटन है वो दिख रहा है, ठीक है। आपने फॉलो पे क्लिक किया, या तो डिलीट बटन मान लेते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। तो आपने मान लो इंस्टाग्राम पे कोई डिलीट बटन आपके सामने दिख रहा है, आपने बटन दबा दिया डिलीट का, तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप आता है, जैसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ऐसे ये जो कार्ड दिख रहा है ना, ऐसे एक कार्ड आएगा, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, एक सेकंड, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, कहाँ गया, ओके, यहाँ आपको लिखा रहेगा ऐसे, मान लो यहाँ पे लिखा है यस, यहाँ आपको आ जाएगा नो, ठीक है। पीछे आपका स्क्रीन दिख रहा है, हल्का सा ब्लर होके डार्क में ओवरले होके दिख रहा है, बट ये देखो ये आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, लेकिन आपका जो है फोकस यहाँ पे है। ओके, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपका फोकस यहाँ पे है। अभी क्या होता है ना कि जब भी आपका ऑन पॉज है, ऐसे टाइम पे कॉल हो जाता है इस एक्टिविटी के लिए, तो ये जो एक्टिविटी है इसके लिए ऑन पॉज कॉल हो जाएगा, और आपके सामने जो है ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स भी आपका मान लो आप एक्टिविटी बना सकते हैं, बट नहीं बनाना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, इसके लिए यही रीज़न से हमारे पास जेटपैक कंपोज है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ ये सब का क्यों हटाया गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिख रहा है यस या नो, आप इन दोनों बटन को दबाओगे तो आपका ये एक्टिविटी दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक पे। मान लो आपने नो दबाया, तो आपने नो को प्रेस किया तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आ जाती है, अगर लॉजिकली बात करें तो, ठीक है। और अगर येस दबाया तो आप येस में जो लॉजिकल आपका जो कोड है उस हिसाब से काम करेगा। अगर येस दबाओगे हो सकता है आपका दूसरा एक्टिविटी खुले, ठीक है। तो ये ऐसे काम होता है, राइट। अब ये जो स्क्रीन है जिस स्टेट पे गया है उसको बोलते हैं ऑन पॉज। तो अगर आप चाहते हैं ऑन पॉज पे आप कुछ करवाना चाहते हैं, देन आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये बोला गया है समथिंग टेक्स फोकस, जैसे एग्जांपल के लिए डायलॉग, तो ये हमारा एक डायलॉग होता है, ठीक है, जहाँ यस या नो आपको दिखाई देता है।
ओके, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑन स्टॉप। तो ऑन स्टॉप क्या होता है कि ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप कॉल होता है, ठीक है। अब ऑन स्टॉप में क्या होता है ना कि आपका जो स्क्रीन था वो गायब हो चुका है। अब देखो, वो जो स्क्रीन था, मान लेते हैं ये स्क्रीन का नाम है, इस एक्टिविटी का नाम है ABC, ठीक है। अब अभी क्या होगा, मैंने यस दबा दिया, ठीक है, नो दबाया तो इसी पे फोकस आ जाएगा वापस। अब मान लो मैंने यस दबा दिया, और यस दबाने पे क्या होगा, वो जो स्क्रीन है वो आउट ऑफ फोकस चला जाएगा एंड वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो पेज जो है हाइड हो जाएगा, नया पेज आ जाएगा। तो ये सीन है, या तो नया पेज आ जाएगा या तो वो पेज हाइड कर दोगे आप, ठीक है। अब ऑन स्टॉप के बाद तुरंत जो है ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है, या तो ऑन रीस्टार्ट कॉल हो जाता है, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें पहले फंक्शन समझा देता हूँ, फिर वर्क फ्लो समझेंगे कैसे काम होता है, ठीक है। ऑन स्टॉप में क्या होता है कि फुल्ली हिडन द एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल, मतलब वो अभी जो ब्लर में दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रोसेस वगैरह किल तो डिस्ट्रॉय में होगा, बट यहाँ पे आपको दिखना बंद हो जाएगा स्क्रीन पे। फुल्ली हिडन बिहाइंड अनदर स्क्रीन, मतलब अगर कोई नया स्क्रीन है तो वो ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये सारा चीज़ें कैसे काम करता है। रिलीज हैवियर रिसोर्सेज हियर, स्टिल इन मेमोरी इट कैन रिटर्न। देखो, इसके लिए यहाँ से आप ऑन रीस्टार्ट कॉल कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है या तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है। आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है और आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब बताता हूँ कैसे। अभी ऑन रीस्टार्ट पे बाद में आते हैं, पहले मैं ऑन स्टॉप और ऑन पॉज पे जाता हूँ वापस, ठीक है। अब देखो, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑन पॉज, ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रुका रहता है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए स्टक हो जाता है, समझ लो, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ये एक जगह पे पॉज होके पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल वो हो सकता है 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन के प्रोसेसर पे, रैम पे, ठीक है। तो आपका जितना पुराना डिवाइस है उतना कमज़ोर होगा, राइट। तो उतना आपका जो है ये लोड नहीं ले पाएगा पेज का। जितना मॉडर्न डिवाइस है, नया डिवाइस है, हैवी डिवाइस है या फ्लैगशिप डिवाइस है आपके पास, तो उतने देर तक ये वाला स्टेट वहाँ पे स्टक रहता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो भी प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी आपने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टू डू ऐप ओपन किया है, ठीक है। अब टू डू ऐप ओपन किया आपने एंड आपने मान लो कि BGMI ओपन कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो फ़ोन है BGMI, देखो BGMI हैंडल कर सकता है या तो वो टू डू ऐप, ठीक है, आपका पुराना डिवाइस है। तो अभी मान लो कि वो खाली इन दोनों में से एक को हैंडल कर सकता है, तो आपने क्या किया ना, आपने उसको होम बटन पे दबा दिया एंड आपने BGMI ओपन कर लिया। तो BGMI को रिसोर्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके पास जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे प्रोसेसर्स के पास जाएगा और वो सारे एलोकेशन वगैरह करेगा। वो जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है आपको शायद आता होगा, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि ये जो BGMI है इसको मान लो 8 GB रैम चाहिए, तो वो 8 GB रैम इसको दे देगा। एंड जो आपका पॉज स्टेट पे रहता है, यानी कि आपका जो टू डू ऐप है उसको मिनिमल रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्या करेगा ना, उसको हटा ही देगा, ठीक है, उसको हटा देगा, ऑन स्टॉप पे भेज देगा। ऑन पॉज पे नहीं रहेगा, ऑन स्टॉप पे भेज देगा। 5-6 सेकंड बाद वो ये देखेगा कि आप करेंटली कितने टाइम तक कौन सी चीज़ें कर रहे हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब अपने फ़ोन में। अभी मान लो आप गेम खेलने लग गए, ठीक है, गेम खेलते टाइम आपको बहुत सारे प्रोसेसेस की नीड होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा प्रोसेस जो है आप करेंटली गेम खेल रहे हो तो गेम में लगा देगा, ठीक है। तो गेम को जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा लगा देगा। अगर बचता है तो टू डू ऐप को दे देगा, नहीं तो पूरा का पूरा एलोकेशन आपके गेम में दे देगा, ठीक है, क्योंकि आप करेंटली उस एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, ठीक है, वो एक्टिवली रनिंग स्टेट पे है। तो उसके बाद क्या होगा ना कि आपका टू डू जो है ऑन पॉज से ऑन स्टॉप पे चले जाएगा
ऑन स्टॉप से थोड़ी देर वहाँ पे भी रुकेगा एंड देन देखेगा कि आपका पूरा रिसोर्स जो है BGMI पे लग रहा है। तो आफ्टर 5 हो गया, 10 मिनट हो गया, मान लो 10 मिनट से आप गेम खेल रहे हो, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन स्टॉप से उसको क्या करेगा, ऑन डिस्ट्रॉय पे भेजेगा। अब मान लो कि आपने आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन है वो 10 मिनट का लिमिट है मान लो। अब 5 मिनट आपने गेम खेला एंड रिटर्न चले गए, तो उसी टाइम पे अगर आप रिटर्न जाते हो ना, तो आपका ऑन स्टॉप के बाद तुरंत ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होगा। ऑन रीस्टार्ट के बाद आपका फिर ऑन स्टार्ट कॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें वापस से काम करती है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन में आप पता नहीं नोटिस किए हो कि नहीं किए हो। अभी मान लो आपने 3 एप्लीकेशन चला रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। अब ये तीनों हाई लेवल के एप्लीकेशन है, इनमें बहुत रेयरली आपको नोटिस मिलेगा देखने के लिए, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है। अब फेसबुक चला रहे हो, अभी आपने होम बटन दबा दिया। होम बटन दबाने से क्या होता है कि आप चले जाते हो ऑन पॉज मेथड पे। ऑन पॉज मेथड पे आप चले गए, फिर इंस्टाग्राम आपने ओपन किया, फिर वो ऑन क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ एंड सो ऑन आपका चल रहा है। फिर आपने उसको फिर से होम बटन दबा दिया, फिर आपने व्हाट्सएप ओपन किया। करंट जो सिनेरियो, अभी करंट जो स्टेट है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है, ठीक है। अभी जो फेसबुक है जो पहले ही लॉन्च हुआ था, आप उसको तो बहुत टाइम हो गया ओपन किए पड़े हुए, ठीक है। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि आप व्हाट्सएप पे घूम रहे थोड़ी देर, फिर इंस्टाग्राम पे गए, फिर व्हाट्सएप पे आए, फिर आपका मन किया कि चलो व्हाट्सएप पे फेसबुक देख लेते हैं। तो जब भी आप तभी फेसबुक पे जाते हो, तब आप नोटिस करना कि फेसबुक वापस से रीस्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो इसी कारण से होता है। रीस्टार्ट होने का मतलब है कि वो ऑन स्टॉप में पड़ा हुआ था, उसके बाद वो ऑन रीस्टार्ट में कॉल हुआ एंड वो आप जिस पेज पे थे उस पेज पे लेके गए। लेकिन कोई बार आपने ये देखा होगा कि बहुत टाइम हो गया आपने फेसबुक खोला नहीं, ठीक है, वो ऑन पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप ओपन करते हो तो वो जो है आप मान लो सेटिंग पेज पे थे, लेकिन आप जब भी उस टाइम पे ओपन करोगे तो वापस से वो होम पेज पे आ जाता है। तब क्या होता है कि वो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो चुका होता है एंड उसको आप वापस से जब ऑन करते हो तो वो ऑन क्रिएट से होके गुजरता है। इसके लिए वो जो आप सेटिंग पेज पे थे वहाँ से होम पेज पे आ गए, इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रॉय कॉल होने के बाद वापस से कॉल हुआ है। तो ये सिंपल सा चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपको पूरा जो लाइफ साइकिल है समझ में आ गया। अभी आप जो है इस वीडियो के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड का ओपन करते हो, देन आपका माइंड अलग लेवल पे चलेगा। मतलब आप हमेशा ये सोचो कि हाँ मैंने अभी बटन क्लिक किया, ये यहाँ से गुजरा, ऑन क्रिएट हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ कि क्या हुआ, ऑन स्टार्ट हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। हाँ अभी मैंने इसको थोड़ा सा रिसेंट पे रखा तो अभी ये ऑन पॉज पे है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अभी मैं कोड में भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ऑन रीस्टार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ऑन रीस्टार्ट में क्या होता है कि ऑन पॉज में चला गया, फिर ऑन स्टॉप में चला गया, उसके बाद जो है अगर आप रिटर्न करते हो तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ लॉजिक लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक पे। और आप बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ा नहीं है। कमिंग बैक फ्रॉम स्टॉप स्टेट, मतलब स्टॉप होने के बाद, ऑन स्टॉप कॉल होने के बाद वापस से रिटर्न आते हैं ना, तब ये कॉल होता है। उस टाइम पे आपको जो चीज़ें करवानी है आप करवा सकते हो। रन व्हेन अ स्टॉप एक्टिविटी रिटर्न्स ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन स्टार्ट, ठीक है। ये ऑन रीस्टार्ट कॉल होने के बाद ऑन स्टार्ट पे ही जाता है, ऑन क्रिएट पे नहीं जाता है। उसके बाद गुड प्लेस टू रिफ्रेश डेटा, अब ये सही जगह है एपीआई का जो डेटा है रिफ्रेश करने का, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ऑन रिज्यूम पे भी कर सकते हो, ऑन रिज्यूम पे भी करना चाहिए। उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय, अब नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ ख़त्म कर रहा है, ठीक है। द एक्टिविटी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, मतलब ये क्या ख़त्म कर रहा है, एक्टिविटी को ही पूरा ख़त्म कर दे रहा है, मतलब आपका क्लोज हो जाएगा वो एक्टिविटी, ठीक है। नाम से ही सिंपल चीज़ है। द फाइनल कॉल बिफोर इट इज़ गॉन रिलीज ऑल रिमेनिंग रिसोर्सेज फ्रॉम फिनिश और बाय द सिस्टम,
आगे बढ़ते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय हो गया, हमने समझ लिया कि ऑन डिस्ट्रॉय क्या करता है, वो एक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड अभी कुछ कॉमन सिनेरियोज देख लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था स्क्रीन रोटेशन के बारे में, तो वही स्क्रीन रोटेशन को समझते हैं। अब जब आप एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे हो, उस अगर आप लैंडस्केप में करते हो तो क्या होता है, तो जैसे ही आप स्क्रीन रोटेट करते हो तो सबसे पहला मेथड आपका कॉल होता है ऑन पॉज। जो भी पोर्ट्रेट मोड है उसका ऑन पॉज कॉल हो जाएगा, देन ऑन स्टॉप कॉल होगा, देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। वो यानी कि वो जो पोर्ट्रेट वाला स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑन क्रिएट कॉल होगा, देन स्टार्ट होगा एंड देन रिज्यूम होगा आपका, फिर रनिंग हो जाएगा। मतलब आपका एक्टिविटी रनिंग में मोड पे आ गया, ठीक है। अब याद रखना कि जब भी ऑन डिस्ट्रॉय आए उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी आती है, भले ही खुद की एक्टिविटी क्यों ना हो, वो अगर डिस्ट्रॉय होने के बाद आ रही है तब आपका ऑन क्रिएट कॉल होगा। अदरवाइज़ आप जब भी ऐप ओपन करते हो पहली बार तब ऑन क्रिएट कॉल होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पहली बार वो एक्टिविटी बन रही होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप होम बटन दबा देते हो, ठीक है, अब होम बटन दबाने से क्या होता है, ऑन पॉज कॉल होता है, ऑन स्टॉप कॉल होता है। फिर मान लो कि आप ऑन पॉज और ऑन स्टॉप पे रहता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, जब तक आप उस स्क्रीन पे रिटर्न नहीं आते। आप मान लो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, होम बटन दबा दिया, आपका अभी भी वो चल रहा है एक्टिविटी, ठीक है। वो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप दोनों में से किसी एक में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटी, ओके। तो वहाँ पे है और आपने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, ठीक है, आपने व्हाट्सएप ओपन कर लिया और चैट देखा, किसी ने मैसेज नहीं किया मेरे को, तो ठीक है, अब मैं जाता हूँ रील देखने वापस इंस्टाग्राम पे। तो आप क्या करते हो कि वहाँ से होम बटन दबा के स्वैप रिसेंट एक्टिविटी ओपन करके फिर बैक जाके आप वापस से इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हो, तब आपका वही स्टेट पे रहता है, उस जिस रील पे आप थे उसी रील पे आप जाके डाइव करते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका ऐसे बैक आ जाते हो, बैक दबा के आपने बटन क्लिक किया तो आपका ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, देन ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम। अभी देखो, पहले तो वो लोग कभी ऑन रिज्यूम पे वो चीज़ें थी। अभी क्या होता है ना कि रील आप अपडेट देखते हो, तो अभी थोड़ा वो लोग ने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है और थोड़ा लॉजिक अपडेट कर दिया है रील को। अभी जब भी बैक जाके वापस आते हो ना, तो अगर तुरंत नहीं आए, मतलब ऑन पॉज होने के बाद अगर आप पहुँचे नहीं, तो क्या होता है कि ऑन स्टॉप के बाद वो रील नया आपको दिखने लगता है। सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिक इधर उधर वो लोग ने करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको समझना है तो दूसरा कोई एप्लीकेशन देख के समझ सकते हो, ठीक है। प्रेस बैक, अगर आप बैक बटन दबाते हो तो क्या होता है, देखो आप बैक बटन दबाते हो तो आपका ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल होता है, देन डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब आपको बैक बटन दिखता होगा टॉप पे, ठीक है, टॉप पे अगर बैक बटन आप क्लिक करते हो तो आप बैक चले जाते हो। तो जो जहाँ से आप बैक आए हो, जो स्क्रीन थी यहाँ, ये बी है ये ए है, तो बी से आप ए में वापस आ गए तो बी जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऑन पॉज होगा, ऑन स्टॉप होगा, देन ऑन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आप रील देख रहे हो, पीसफुली रील देख रहे हो, रील देखते देखते आपका क्या है कि फ़ोन आ गया, ठीक है, आपको फ़ोन आ गया। तब फ़ोन आ जाता है तो पूरा स्क्रीन ब्लैक एंड वो फ़ोन उठाने वाला वो वाला सीन बोल रहा हूँ, ठीक है, वो वाला स्क्रीन आ गया। मान लो वो स्क्रीन आता है तो आपका जो एप्लीकेशन है, आप जो रील देख रहे थे, तो वो ऑन पॉज में चला जाएगा, फिर ऑन स्टॉप में चला जाएगा। सेम एज प्रेस होम दबाते हैं वैसा स्टेटमेंट, ठीक है। अब फ़ोन कट गया, अगर ज़्यादा देर तक बात की तो बात अलग है, बट अगर जल्दी कट गया तो वापस से आपका वही स्क्रीन ऑन होता है, राइट। सो याद रखना। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्रोसेसर के ऊपर भी, कि ऑन स्टॉप की ऑन पॉज कितना देर तक रहेगा, ऑन स्टॉप कितना देर तक रहेगा। ये कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, ठीक है, ये फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है कि इतना ही टाइम ये रुकता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके रैम, सीपीयू, सब कुछ, सब पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो एलोकेशन का काम है, जो बंटवारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पूरा वो हैंडल करता है, ठीक है। सो पूरा वो देखेगा, ओके। तो अब बात करते हैं सेविंग इंस्टेंस स्टेट। अब ये क्या है?
अब देखो ये फंक्शन आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, तो बेसिकली वाइल वाई रोटेशन कैन लूज योर डेटा। अब देखो मैंने आपको बताया कि वो स्क्रीन पोर्ट्रेट में था, लैंडस्केप में किया, तो लैंडस्केप में करने से क्या होता है, जो पोर्ट्रेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे मैंने आपको रोहन वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या होता है ना कि वो रोहन चला जाएगा, फिर नया रोहन बनता है। ठीक है, वो जो आपको लैंडस्केप में लैंडस्केप वाला दिख रहा है रोहन, वो नया रोहन है, क्योंकि वो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, पहले वो वर्टिकली था। ठीक है, वर्टिकल में दिख रहा था रोहन प्रॉपरली, लेकिन आपको पूरा अभी पूरे स्क्रीन में दिख रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टली वाला आ गया। तो इसी चीज़ को जो है देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, यहाँ पे इंस्टेंस नाम की चीज़ है, वो स्टेट हैंडल करता है। तो ये फंक्शन है ऑन सेव स्टेंस इंस्टेंस स्टेट। तो ये जो है वो आपको बताता है कि वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, रोटेटिंग द स्क्रीन डिस्ट्रॉयस, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड रिक्रिएट्स द एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी वो रिक्रिएट होती है। एनी अनसेव डेटा इन मेमोरी इज़ लॉस्ट, अगर आपने वो सेव नहीं किया है डेटा में, डेटाबेस में या फिर लोकल डेटाबेस में, तो वो डेटा आपका चला जाएगा। जो रोहन है वो इन मेमोरी में था, तो अगर आपने ऐसा किया तो मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, फिर सेव स्मॉल यूआई स्टेट इन ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट, रीस्टोर इट बैक इनसाइड ऑन क्रिएट। अब देखो ये जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, अभी रोहन तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, वो वैसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ये स्टोर करके रख सकता है वैल्यूज़ को। बट अगर कोई बड़ी चीज़ है, एपीआई कॉल कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको आप पूरे एपीआई कॉल कर रहे हो, 100 रिकॉर्ड्स है, मान लो 1000 रिकॉर्ड्स है, उन चीज़ों को ये हैंडल नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि ये वेरिएबल है, इसको मुझे चाहिए, उसको आप लोग अलग से फिर डिक्लेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये मेथड वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये ट्राई एंड टेस्ट करोगे तो ही पता चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो ऑर्डर है आपको याद रखना है, 7 कॉलबैक्स है, आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको याद रखना है, और वही एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एंड अभी जो प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा उससे आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो पहला है ऑन क्रिएट, क्रिएट्स द एक्टिविटी एंड सेट अप द यूआई। ऑन स्टार्ट द एक्टिविटी बिकम्स विजिबल। ऑन रेज्यूम इन द फोरग्राउंड यूजर इंटरेक्टिंग। ऑन पॉज लूजिंग फोकस सेव लाइट वेट स्टेट। ऑन स्टॉप नो लॉन्गर विजिबल ऑन स्क्रीन। ऑन रीस्टार्ट कमिंग बैक फ्रॉम अ स्टॉप्ड स्टेट। ऑन डिस्ट्रॉय बीइंग डिस्ट्रॉयड फाइनल क्लीनअप। ठीक है, अब ये सिंपल से याद रखना है कि मैंने कोई भी एप्लीकेशन ऑन किया, ऑन क्रिएट हुआ, ऑन स्टार्ट हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ, फिर मैं होम बटन दबा दिया, उसके बाद ऑन पॉज कॉल हुआ, ऑन स्टॉप कॉल हुआ, फिर मैं होम स्क्रीन दबा के वापस से ऐप पे आया, यानी कि ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ, देन ऑन स्टार्ट हुआ, देन ऑन रिज्यूम हुआ, देन वापस से मैं होम स्क्रीन पे चला गया एंड उसको रीसेंट एक्टिविटी से हटा दिया, देन वो ऑन पॉज पे गया, ऑन स्टॉप पे गया, रीस्टार्ट पे नहीं जाएगा, ऑन स्टॉप के बाद डिस्ट्रॉय पे जाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखना है। अब हम लोग ने अभी तक जितना भी महाभारत देखा वो था एक्सएमएल लेआउट, जो लेगेसी था वो। अगर आप फ्रेशर है तो वो आपको पूछा जाएगा, लाइफ साइकिल आपको याद होना चाहिए, पूरा रट्टा होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, अब जो हम इस कोर्स में देखेंगे वो है कंपोज लाइफ साइकिल, क्योंकि हम लोग जेट पैक कंपोज देखेंगे तो उसका भी आपको लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला चीज़ एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी एक चीज़ है जो रह गया था। अब देखो एक्टिविटी क्या होता है ना, ये आपका पेज है, मैंने आपको बताया था स्क्रीन आपका एक्टिविटी होता है, राइट। सो ये आपका पेज है,
तो अगर आप किसी और स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे आपका ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन क्रिएट एंड सो ऑन, आपका सारा 7 कॉल बैक कॉल हो गया, 7 नहीं, ऑन रिज्यूम तक कॉल होता है, ठीक है। ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, उसके बाद आप मान लो कि आप होम स्क्रीन पे हो इंस्टाग्राम पे, देन आपका मन हुआ रील पे जाना, रील देखने का, तो आप रील वाले पेज पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टैक बन जाएगा। तो अभी जो फ्रंट पे है ये फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड स्क्रीन जो है आपका रील वाला पेज है, ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये आपका बैकवर्ड हो गया, ठीक है। आप जैसे स्क्रीन दबाते इंस्टाग्राम ओपन किया तो आपका ये जो है होम फीड आ गया, ठीक है। होम आने के बाद आपका मन हुआ, आप चले गए रील पेज पे, तो रील आपके सामने आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये स्टिल एग्जिस्ट करता है, याद रखना, स्टिल एग्जिस्ट करता है, बट आपके सामने दिखेगा कौन सा, रील वाला स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आपका मन हुआ, आप चले गए सेटिंग पेज पे, प्रोफाइल पेज पे, बायो चेंज करने मान लो, तो आपका बायो स्क्रीन सामने आ जाएगा। अभी भी रील स्क्रीन एक्टिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है, रील है। उसके बाद जो है आपका होम स्क्रीन रील एंड देन आपका बायो वाला पेज यानी प्रोफाइल पेज, ये ऐसे स्टैक होते जाता है, याद रखना। तो ये ऐसे स्टैक होते जाता है, फॉरवर्ड स्क्रीन आपको टॉप वाला दिखते रहता है, तो ठीक है। तो याद रखना ये ऐसे काम होता है। अब XML वाले केस में ये वाला काम होता है, इसके लिए अभी जेटपैक कंपोज को इंट्रोड्यूस किया, क्यों, क्योंकि अभी भी स्टिल वो स्क्रीन से एग्जिस्ट करती है, राइट। यानी कि एक एक्टिविटी में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, आपका बिजनेस लॉजिक बहुत सारी चीज़ें आपने लिख रखा है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए कितना सारा लॉजिक आपने लिख रखा होगा, और वो वेस्ट है ना। क्यों वेस्ट है, क्योंकि आपके फॉरवर्ड में जो है आपको उससे मतलब है, जो स्टैक में पीछे पड़ी है वो तो खाली फोकट मेमोरी ले रहा है, राइट। वो मेमोरी ले रहा है तो आपका जो लोड है वो भी बढ़ रहा है एप्लीकेशन में। सो दैट्स वाई अभी कंपोज हमारे जो है सामने आया है, ठीक है, उस चीज़ को रिजॉल्व करते हुए। अब उसको कैसे रिजॉल्व कर रहा है जेटपैक कंपोज, तो ये XML हो गया, XML लेआउट। अब जेटपैक कंपोज की बात करते हैं। जेटपैक पे भी एक्टिविटी रहता है, जेटपैक कंपोज, ठीक है। अब जेटपैक पे भी एक्टिविटी रहता है, बट सिंगल, बस एक एक्टिविटी होती है जो आप देखते हो, सिर्फ वो एक्टिविटी ही होती है। XML में क्या होता था कि XML में मल्टीपल एक्टिविटीज़ बनती थी, बट जेटपैक में सिंगल एक्टिविटी होती है। यहाँ पे जो काम होता है जेटपैक कंपोज में, जेटपैक कंपोज में जो काम होता है वो पूरा स्टेट पे होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग लाइफ साइकिल में देखते हैं, ठीक है। ओके, सो कंपोज लाइफ साइकिल बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंपोज बिल्ड्स द UI बाय रनिंग @composable फंक्शन, तो ये आगे देखेंगे हम, बस अभी लाइन पढ़ लो, ठीक है। ईच कंपोजेबल हैज़ इट्स ओन लाइफ इन द कंपोजिशन, जैसे एक्टिविटी का खुद का एक लाइफ साइकिल होता था, वैसे कंपोजेबल का एक खुद का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक कंपोजेबल को एक एक्टिविटी के इक्विवेलेंट अभी मान के चलते हैं, अभी के लिए मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि एक्टिविटी स्क्रीन है, बराबर, तो स्क्रीन इक्वल्स टू वन कंपोजेबल, इट लिव्स इनसाइड द एक्टिविटी। जैसे कि मैंने बताया एक्टिविटी तो रहता ही है, उसके बिना तो आप कुछ बना नहीं सकते, बट ट्रैक्स द UI नॉट द स्क्रीन। अब जैसे मैंने बोला कि एक ही एक्टिविटी रहती है और उसके अंदर जो स्टेट है UI का वो चेंज होता है, बट स्क्रीन नहीं, स्क्रीन यानी कि पूरा एक्टिविटी नहीं चेंज होता है।
ड्रिवन बाय स्टेट चेंज नॉट सिस्टम कॉलबैक्स। जैसे अभी हमने जो पढ़ा वो सिस्टम कॉलबैक्स थे, बट अभी जो जेटपैक कंपोज में काम होता है वो सिर्फ आपका स्टेट चेंज पे काम होता है। यूआई चेंज हुआ, बटन चेंज हुआ, बटन क्लिक हुआ, वो स्टेट चेंज हुआ, दैट्स इट। ठीक है, अब कंपोजेबल का लाइफ साइकिल बस ये 3 होता है। ठीक है, आपने कंपोजेबल क्या होता है आगे जाके देखेंगे, बट मान लो एक आपने कंपोजेबल बनाया @composable लिख के, तो जैसे ही आपने स्क्रीन ऑन किया, इंस्टाग्राम ऑन किया मान लो, तो वो जो इंस्टाग्राम का स्प्लैश स्क्रीन दिखा, फिर उसके बाद होम स्क्रीन दिखा, वो अलग अलग नहीं, एक ही स्क्रीन था। पहले स्प्लैश स्क्रीन आया, उसमें आपने टाइमर लगाया मान लो 3 सेकंड, तो 3 सेकंड ख़त्म हुआ तो वो स्प्लैश स्क्रीन का जो यूआई है वो उसको हटा दिया, फिर होम स्क्रीन का जो कंपोजेबल यूआई है उसको दिखा दिया। ठीक है, अब ये ऐसे ही है, आपने यहाँ से एंट्री ली, अब जैसे बटन को ऑन किया तो पहली बार आपका जो है कंपोजिशन में आप एंटर हो गए, फिर रीकम्पोजिशन क्या है और लीव्स द कंपोजिशन क्या है। लीव्स द कंपोजिशन आपको नाम से पता चल रहा होगा। अब आपने कंपोजिशन में एक बार एंट्री की, मतलब एक्टिविटी आपने एक बार ओपन कर दिया, अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चेंजेस होंगे वो रीकम्पोजिशन कर रहा है आपका। ठीक है, आपने बटन क्लिक किया, रीकम्पोजिशन कॉल हुआ। ठीक है, कॉल मतलब वो कोई फंक्शन नहीं है, रीकम्पोजिशन हुआ मतलब कि आपका जो कंपोजिशन है वो वापस से स्टार्ट हुआ, ऐसा समझ लो। रीरन्स व्हेन स्टेट चेंजेस, ये पढ़ लो। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल फंक्शन नहीं है, आप बस ये समझ लो कि आपका बिहाइंड द सीन ऐसे काम होता है। ठीक है, वो जो कंपोजिशन है वो बार बार रन होता है। इसीलिए ध्यान रखना, कोई भी यूआई आप बनाते हो या कोई अगर आप सीनियर हो तो आपको पता होगा कि जो जूनियर डेवलपर्स काम करते हैं या कोई एप्लीकेशन आपने ऐसे देखे होंगे कि आप ज़्यादातर कुछ एक्टिविटी फटाफट करते हैं तो आपका जो यूआई है वो स्टक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। सो उसका कारण क्या है, जो ये रिकम्पोजिशन बार बार होता रहता है और उसको अच्छे से लिखते नहीं है, वो लोग हैंडल नहीं करते, थ्रेड्स वगैरह नहीं लिखे रहते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स, इसमें कोर रूटीन्स आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट जावा के केस में मान लेते हैं मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह होते हैं। थ्रेड्स आप समझ लोगे अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप आ रहे हैं तो वो सारे थ्रेड्स वगैरह जो है यूआई में अच्छे से वो लोग ट्राई कैच नहीं करते या फिर अच्छे से मेंटेन नहीं करते, इसके वजह से जो यूआई है वो स्टक हो जाता है। ठीक है, वो सारे प्रैक्टिकल डेमो हम लोग बाद में देखेंगे, बस आप ये समझ लो कि आपका जो कंपोज का लाइफ साइकिल है बस ये 3 चीज़ है। वो एक कंपोजिशन बनाता है, हम उस कंपोजिशन पे क्लिक करते हैं, वो एंटर होता है, अंदर कुछ भी चल रहा है वो सारी चीज़ें रिकम्पोजिशन हैंडल करता है, यानी कि वो जो कंपोजिशन हम लोग ने एंटर किया था वहाँ से वो वापस से रिकम्प्यूट करके वापस से वो सारी चीज़ें दिखाते रहता है। फिर जब हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब लीव कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये ऐसे है काम करता है। अब कंपोजिशन एंड रिकम्पोजिशन मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, कंपोजिशन, द यूआई दैट कंपोज बिल्ड्स बाय रनिंग योर कंपोजेबल। तो कंपोजेबल रन होते ही आपका जो बिल्ड करता है, रन होता है, वो कंपोजेबल है, कंपोजिशन काम करता है। ठीक है, अब रिकम्पोजिशन क्या करता है, तो री रनिंग अ कंपोजेबल व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस। अभी मान लो बटन क्लिक किया, बटन क्लिक पे मेरा नाम आना चाहिए, मान लो संजुक। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बटन क्लिक किया, नाम दिखाने के लिए स्टेट तो चेंज करना पड़ेगा, राइट, यूआई का। तो यूआई में नाम डिस्प्ले हो रहा है वो एक स्टेट है, राइट, और डिस्प्ले नहीं हो रहा था वो एक अनदर स्टेट है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं। बटन क्लिक पे स्टेट चेंज हो रहा है तो वो चीज़ है, बटन क्लिक हुआ तो रिकम्पोजिशन हुआ, रिकम्पोजिशन हुआ तो मेरा स्टेट चेंज हुआ और मेरा नाम दिख गया। ठीक है, ऐसे ओनली द पार्ट्स दैट रीड द चेंज स्टेट रिकम्पोज। तो जो पार्ट हम लोग का चेंज हो रहा है वही रिकम्पोज होता है, ना कि पूरा चीज़। ठीक है, याद रखना। तो ये इसके वजह से ये इजी टू यूज़ प्लस फास्ट होता है और हैवी लोड नहीं लेता। ठीक है, जिस पे आपको काम है वही। अगर एक्टिविटी की बात करें तो पूरा एक्टिविटी आपका लोड होता था, याद रखना। तो वो पूरा साइकिल रन होता था, इसके लिए वो लोड ज़्यादा लेता है। नेवर रिलाई ऑन हाउ ऑफन और इन व्हाट ऑर्डर इट रन्स।
तो ये डिपेंड नहीं करता। और XML में डिपेंड करता था आपका पहले ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो ये जो चीज़ें हैं डिपेंड करती थी वो पूरे साइकिल में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो बटन कॉल किया जिस स्टेट पे है वो वही खाली चेंज होगा, राइट। स्टेट ड्राइव्स द UI। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया बटन क्लिक, यहाँ पे काउंटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस किया, यानी कि मैंने बटन क्लिक किया, प्लस बटन पे दबाया तो 1 काउंटर हो गया, 0 था 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये जो टेक्स्ट है वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है ना उसको बोला जाता है स्टेट ड्राइव्स द UI। मतलब वो जो स्टेट है वो UI को चेंज कर रहा है, ठीक है, वो उसको हैंडल कर रहा है। चेंज स्टेट एंड कंपोज रिकम्पोजेज द UI फॉर यू। साइड इफ़ेक्ट्स द लाइफ साइकिल। अब ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप ये फंक्शंस थे, वैसे हमारे पास जेटपैक में कुछ फंक्शंस है जिसका नाम है लॉन्च्ड इफेक्ट, डिस्पोजल इफेक्ट। अब लॉन्च्ड इफेक्ट आप कब यूज़ करते हो? जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो मान लो कि पेज ओपन होता है, पेज ओपन होने के साथ साथ आपको कुछ करवाना है तो आप लॉन्च्ड इफेक्ट के अंदर करवाते हो। मान लो कि पेज ख़त्म हो रहा है तब आपको कुछ करवाना है तो आप डिस्पोजल इफेक्ट के अंदर आपको एक फंक्शन मिलता है ऑन डिस्पोज, उसके अंदर आप लोग वो चीज़ें लिखते हो जैसे मेमोरी फ्री करना हो ऐसे वगैरह वगैरह। ओके, लॉन्च्ड इफेक्ट रन्स ऑन एंटर, डिस्पोजल इफेक्ट क्लीन्स अप ऑन लीव। तो जैसे मैंने आपको समझाया। अब रिमेंबर वर्सेस रिमेंबर सेवेबल, ये चीज़ें मैं आपको एकदम ब्रीफ में थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि ये आपको ऐसे नहीं समझ में आने वाला, वो कोड करूंगा तब समझ में आएगा। जब हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तब ये देखेंगे, और ये हम लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है तब समझना, क्योंकि तब समझने के लिए आपको अभी से थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है। अब तब समझेंगे, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो इजी टू यूज़ तो हो गया, लेकिन स्टेट ड्रिवन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया ना तो आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे देखे होंगे कि आप बटन दबा रहे कुछ हो ही नहीं रहा और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बटन दबाते हैं ना रिपल इफेक्ट है, ना लोडिंग है, ना कुछ है, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ मेरा स्क्रीन अटक चुका है, बटन अटक चुका है, क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। एज अ यूज़र प्रोग्रामर को पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वो लॉग लगाता है, ठीक है। तो एज अ यूज़र आपको पता ही नहीं चलता है कि बटन स्टक हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो स्टेट ड्रिवन में ये ख़तरनाक चीज़ है, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बोथ होल्ड स्टेट अक्रॉस रिकम्पोजिशन, ओनली वन सर्वाइव्स अ रोटेशन। देखो ये दो चीज़ है, दोनों स्टेट को हैंडल करने का काम करता है, लेकिन एक है इनमें से जो आपका रोटेशन वाला जो है उसको सरवाइव कर जाता है, स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है। एक मेंटेन नहीं रखता, तो कौन सा है जो मेंटेन रखता है? तो यहाँ पे लिखा है रिमेंबर सेवेबल सर्वाइव्स कॉन्फिग चेंजेस लाइक ऑन सेव स्टेट चेंज स्टेट ऑन सेव स्टेट इंस्टेंस स्टेट डिड। जो हम लोग ये मेथड यूज़ करते थे XML में, वो ये मेथड क्या करता था, स्टेट को मेंटेन करने का काम करता था, राइट। स्क्रीन रोटेट होने के बाद भी वो कुछ चीज़ें सेव करके रखता था। वैसे ही ये जो रिमेंबर सेवेबल है ये मेंटेन करता है स्टेट को, लेकिन जो रिमेंबर है वो स्टेट मेंटेन नहीं करता। तो ये पूरा आपके बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आपको रिमेंबर यूज़ करना है या रिमेंबर सेवेबल यूज़ करना है। अभी आप YouTube पे देखोगे तो आपको देखो बहुत सारी जगह रिमेंबर यूज़ करके छोड़ देंगे या तो रिमेंबर सेवेबल यूज़ करके छोड़ देंगे, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये यूज़ क्यों करना है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। आगे जाके डिटेल में आपको प्रैक्टिकल डेमो करके मैं दिखाने वाला हूँ कोर्स में, ठीक है, जब हम लोग जेटपैक कंपोज करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलूँगा अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आप लोग इस पॉइंट तक आप वीडियो देख चुके हैं, तो मैं आपको बोलूँगा
कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है आगे के दिनों में। और हो सकता है कि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है वो थोड़ा बोरिंग टाइप लगे, बट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में उतना कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको सिंटेक्स लर्न करने होते हैं। सिंटेक्स आपको आ गया तो यही चीज़ें आपको याद रखनी होती है कि भाई स्टेट कैसे चेंज होता है एंड जो हमारा लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करता है। अगर आपको लाइफ साइकिल ही नहीं पता कि कैसे काम होता है, सिंटेक्स रट के क्या करोगे बताओ। वहाँ पे लॉजिक लिखोगे लेकिन कहाँ लॉजिक लिखना है वो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है, जिससे आप बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ कोड में आप जो है प्रोडक्शन रेडी कोड लिख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखना। अब देखो हमारा जो लेसन 2 है यहाँ पे एंड होता है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, बट लेसन का होमवर्क समझ लो। ठीक है, थियरी पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं हम। और हमारा जो फर्स्ट है लेसन 2 का होमवर्क वो है फ्रॉम मेमोरी इन द लिस्ट द 7 लाइफ साइकिल कॉल बैक्स इन ऑर्डर। वीडियो पॉज करो। नोटबुक जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में कि बनाना है, या तो नोटबुक नहीं बनाया अभी तक, कमेंट सेक्शन ओपन करना फर्स्ट लेसन का, या तो ठीक है फर्स्ट लेसन नहीं सेकंड लेसन में कमेंट सेक्शन ओपन करो, वहाँ टाइप करो 1 बाय 1 7 लाइफ साइकिल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लिख दो। ठीक है, वो लिख दो, या तो नोटबुक जो मैंने आपको बताया वो लिख दो। तो अभी देखो मेरा जो वीडियो है डेली नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ गैप दे रहा हूँ, तो उन्हीं गैप में आपको वो सारे होमवर्क ख़त्म कर देने हैं, तभी आप जो नेक्स्ट लेसन पढ़ पाओगे उसके लिए पूरा रेडी रहोगे आप। ठीक है, नहीं तो आप क्या होगा, बैकलॉग लगते जाएगा, तो जितना बैकलॉग लगेगा उतना कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, प्लस स्ट्रेस बढ़ेगा आपको पढ़ने का। सेकेंड, ऐड ए लॉग लाइन इनसाइड ईच कॉल बैक एंड ओपन लॉकेट। ठीक है, ये आप ट्राई करना, नहीं करोगे तो मैं अभी आपको वैसे भी एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। उसके बाद रोटेट द स्क्रीन नॉट विच कॉल बैक फायर फ्रॉम योर लॉग्स। तो आपको सब कुछ चेक करना है कि रोटेट करके देखना है कि आपका कौन सा फायर हुआ। प्रेस होम देन री ओपन द ऐप विच कॉल बैक रन। आपको एक बार होम बटन दबा के देखना है क्या रन हो रहा है। सेव टेक्स्ट इन ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट एंड रीस्टोर इट आफ्टर रोटेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होमवर्क है आपके लिए। आपको ये थोड़ा इधर उधर ढूंढ सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा है, जो कि लॉग लिखना, अभी मैं वो आपको बताऊंगा कैसे लॉग लिखते हैं। लॉग लिखना तो मैं बता दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, मैं उसको ओपन करता हूँ एंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है मैंने। वो जो एम्प्टी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, एम्प्टी एक्टिविटी वाला, मैंने वो वाला टेम्पलेट यूज़ किया, कोई भी अदर टेम्पलेट यूज़ नहीं किया। जेटपैक कंपोज वाला भी टेम्पलेट मैंने यूज़ नहीं करा है। मैंने सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी ही ऑन कर दिया है जिसमें कोई कोडिंग नहीं है। ठीक है, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मैंने बनाया है, कोई इसमें टेम्पलेट नहीं है, कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन एक्टिविटी भी नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो पुराना तरीका था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी जेटपैक पे स्विच नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी वो कैसे बनता था, यहाँ पे आपको वो बनाना रहता था। न्यू पे जाते हैं, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं समझा देता हूँ पूरा। न्यू यहाँ से एक्टिविटी से नीचे, अभी जो मैंने एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन किया ना, ये सारी चीज़ें वही है। अब फ्रेगमेंट होता है, उसके बाद फोल्डर होता है, सर्विस, यूआई कंपोनेंट, कार, एक्सएमएल,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब देखो ये जो कार है, कार अगर आप ऑटोमोबाइल के लिए यानी कि कार के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो कार के डैशबोर्ड पर जो इंफोटेनमेंट लगा रहता है ना, उसके लिए जो एप्लीकेशन बनता है ना, वो यहाँ ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हो। फिर वेयर यानी कि वॉच, एंड्रॉयड का जो वॉच है, गैलेक्सी वॉच हो गया, जो भी है आपका एंड्रॉयड सपोर्ट करने वाला, तो वॉच के लिए आप बनाते हो, टीवी के लिए आप बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं आप बना सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बेसिक व्यू एक्टिविटी जाते हैं, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ओके। ये सारे टेम्पलेट्स हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो आप ओपन करते हो ना, ओपन करने के साथ साथ अभी क्या टेम्पलेट्स में हमारे पास खाली जेटपैक कंपोज से रिलेटेड है, राइट। पहले ये सारे भी थे, ओके। अभी ये सारे हटा दिए वहाँ से, बट यहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि अभी भी यूज़ है, वो डाई नहीं हुआ है, ठीक है। बट ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट होता है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ता है, यूआई अलग से मेंटेन करना पड़ता है, बिजनेस लॉजिक अलग से मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं दिखाता हूँ, बेसिक एक्टिविटी करते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, बेसिक एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी आपका रहना ही चाहिए, ठीक है, जो आपका पहला है मेन एक्टिविटी। फिर एक लेआउट फाइल क्रिएट होता है, ओके। अब ये दो अलग अलग चीज़ है। मेन एक्टिविटी आपका एक कॉटलिन का फाइल बनेगा, लेआउट नेम में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो है ये आपका एक एक्सएमएल फाइल बनता है। जो भी आप काम करोगे, जितना भी एक्टिविटी बनाओगे, उसका एक यूआई का फाइल होता है जो कि एक्सएमएल है, उसका एक कॉटलिन फाइल होता है जहां आप कोडिंग करते हो, लॉजिक लिखते हो, लॉजिक बिल्डिंग चीज़ें करते हो, राइट। अगर ये चेकबॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट ये चेकबॉक्स ऑन नहीं होता है, चेक नहीं होता है, अब ये क्या करता है, लॉन्चर एक्टिविटी चेक अनचेक बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक, मतलब जो स्प्लैश स्क्रीन है आपका, जैसे ही बटन क्लिक करते हो एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो आप बता सकते हो कि ये जो पेज है मेरा, ये जो स्क्रीन है मेरा, ये जो एक्टिविटी है मेरा, वो आप लॉन्चर एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, यानी कि स्प्लैश स्क्रीन जैसा एकदम बटन क्लिक होते ही सबसे पहला स्क्रीन दिखाना चाहते हैं, या फिर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में ये रन होना चाहिए, तो आप लॉन्चर एक्टिविटी बनाते हो, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन बनाओगे तो मेक श्योर कर लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करते हैं, ओके। तो ये मेरा लोड हो चुका है। आप पहली बार बना रहे हो तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, मैंने वो पार्ट कट कर दिया है। एंड नाउ देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास, जब जेटपैक का मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिंगल चीज़ बनी हुई थी, राइट। इतना कोडिंग क्या क्या दिख रहा है आपको वो नहीं था। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 फाइल क्रिएट हो गया, राइट। ये अभी ये लोग ने फिर से नया चीज़ कर दिया, 3 फाइल क्रिएट हो गया, फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकेंड फ्रेगमेंट, ये क्लिक बन गया। आपके पास अभी 3 फाइल है एक यूआई को मेंटेन करने के लिए। अब वो यूआई मैं दिखा देता हूँ आपका कहाँ गया। ये जो लेआउट है, ये फोल्डर नहीं था, ये अभी बनाया गया है इसने, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी मेन, जो हमने क्रिएट करवाया था, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी मेन है। तो ये हमारा टेम्पलेट के वजह से हुआ, बेसिक जो एक्टिविटी मैंने सिलेक्ट करा था उसकी वजह से हुआ। अगर मैं एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करता तो नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके आपको पहले दिखा देता हूँ कि इफ़ेक्ट क्या हुआ है। अब फ़र्क समझेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे यूआई आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, बट दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। सो ये हमको एक एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, 2 इशूज़ वेर फाउंड व्हेन चेकिंग ARR, ठीक है। डिपेंडेंसी जो हमारा है ये बोल रहा है, रिक्वायर्स लाइब्रेरी एंड एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन इट कंपाइल अगेंस्ट वर्जन 37 और लेटर ऑफ द एंड्रॉयड APIs। ऐप इज़ करेंटली कंपाइल्ड अगेंस्ट 36.1। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अपना
कम मिनिमम एसडीके और कंपाइल एसडीके वाला सिनेरियो, ठीक है, वो प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, वो प्रॉब्लम आया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ सॉल्व करके। तो आपको ये वाले मॉड्यूल वाले जो है ग्रेडल पे जाना है। यहाँ पे मिनिमम एसडीके देखो 24 है और कंपाइल्ड एसडीके है क्या यहाँ पे, ये रहा कंपाइल्ड एसडीके 36 है। और हमारा जो एमुलेटर है वो लेटेस्ट पे है। लेटेस्ट क्या है 37। मेरा एमुलेटर जो है 37 एसडीके पे चल रहा है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ ना 37 पे करके सिंक कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा ना 37.1 बन जाएगा इसके साथ। ओके, चलो सिंक होने देते हैं। सिंक होने में थोड़ा टाइम लेता है और क्योंकि ये डाउनलोड करेगा, ठीक है। ओके, सो न्यू माइनर ग्रेडल वर्जन अवेलेबल। हर प्रोजेक्ट के लिए ग्रेडल रन होता है और डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या लेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है बेसिकली। और यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। चलो 37.1 हो चुका है अभी। रन करते हैं दोबारा से और इस बार कट नहीं करेंगे, इस बार डायरेक्टली देखेंगे क्योंकि हमारा जो वेट टाइम है इस बार कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस वन पहली बार हो रहा था इसके लिए। सो वेट करते हैं थोड़ी देर एंड देन रन हो जाएगा यहाँ पे सक्सेस आने के बाद। ओके, बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, अब रन होगा एंड देन बिल्ड का अभी काम नहीं है, बाद में आगे जाके मैं फिर एक्सप्लेन ही करूँगा आपको। इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल। ओके, ऐप रन नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी नॉट फाउंड बता रहा है। डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड। ओके, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नहीं मिल रहा है। ओके, लेट्स डिबग दिस। हम जाते हैं एक्टिविटी पे, मेन एक्टिविटी पे। अब डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी कौन सा है पता है, मैंने ये एक्टिविटी बनाने से पहले वो जो अनचेक किया था, राइट, उसकी वजह से हो रहा है। अब एक और एक्टिविटी मैं क्रिएट करता हूँ, उसको डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी बनाएंगे। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बनाते हैं, मेन एक्टिविटी 2 लॉन्च एक्टिविटी बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी। ओके, अब रन करते हैं। हाँ, रन करने से पहले ना मुझे एक काम करना पड़ेगा। रन करने से पहले एक काम करना पड़ेगा। चलो काम नहीं करते हैं। हाँ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना, रन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है वो एप्लीकेशन रन हो चुका है, लाइफ साइकिल लिखा आ गया क्योंकि वो हेडिंग है। आप दिखाता हूँ क्यों आया है वो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे बस वही चीज़ है। अब देखो, मैं जो पहले बनाया था उसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। सेकंड था, मेन था, ये था, देन ये था, ये और ये, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। अभी हमारे पास सिंगल है। ओके, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बनाओगे ऐसे आएगा। बेसिक वाले में वो एक टेम्पलेट जोड़ देता है, ठीक है, फ्रेगमेंट वगैरह। अभी हम वो नहीं पढ़ने वाले क्योंकि बहुत लंबा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी। जैसे ही लॉन्च होगा सबसे पहला एक्टिविटी ये रन होगा। अब इसका यूआई यहाँ पे है, ये है
जो कि ये वाला ही है, ठीक है, लेआउट वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे काम होता है। मैं बटन लगाता हूँ, ठीक है, ये बटन मैंने ड्रैग किया, ठीक है, ये बटन ड्रैग कर दिया। अब ये कंस्टेंट लेआउट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये इस पे नहीं जाएंगे हम। मैं आपको ये सेंटर में ही ला के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, बटन मैंने डाल दिया। अभी देख सकते हो यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ। देखो बीच में बटन आ गया। तो ये जो XML था वो ऐसे काम करता था कि आपको क्या है कि भाई XML फाइल में जाओ, वहाँ पे जो चाहिए बटन चाहिए, बटन को यहाँ से ड्रैग करो, ड्रॉप करो। तो ये ऐसे काम होता था, ड्रैग एंड ड्रॉप। बट ड्रैग एंड ड्रॉप में भी इसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जितना कॉम्प्लेक्स आपका UI होगा उतना कॉम्प्लेक्स आपको ड्रैग एंड ड्रॉप लगेगा, क्योंकि आप छोटी सी स्क्रीन में क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, राइट। सबको कंस्ट्रेंट मेंटेन करना पड़ता है। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोड ऐसे आपको लिखना पड़ता था, ठीक है। UI का जो कोड है, आपको ये UI का कोड है। बटन लेने के लिए आपको ऐसे बटन लेना पड़ता है। तो अगर आपको मटेरियल बटन चाहिए, तो मटेरियल बटन आप ऐसे ले सकते हो। कंस्टेंट आपको रैप कंटेंट ले सकते हो, मैच पेरेंट ले सकते हो, ठीक है। हाइट रैप कंटेंट अच्छा लगेगा। और तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये बस वार्निंग वगैरह है। आप यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हो, टेक्स्ट हो गया यहाँ पे संजुक और क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। कंस्ट्रेंट क्या है? ये आपको बताना रहता है, ये कंस्ट्रेंट आपको बताना रहता है, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट आता है, तो आपको कंस्ट्रेंट बताना होता है। अब कंस्ट्रेंट माने क्या? कंस्ट्रेंट मतलब कि ये जो बटन है वो कौन से पोजीशन में कहाँ रहेगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये मतलब होता है। अभी यहाँ पे बटन वाला था, अभी क्लिक मी वाला आएगा, ठीक है। मैं बटन वाला हटा दिया, बटन, ये मटेरियल बटन आएगा अभी बीच में ही आएगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट मैंने बीच का ही दिया है। अब देखो क्लिक में आ गया, राइट। सो ऐसे काम होता है। ऐसे काम होने के साथ साथ जैसे मैं क्लिक पे दबाता हूँ, कुछ परफॉर्म होना चाहिए, राइट। अब मेरे ये हमारा लॉजिक है, यहाँ हम लोग कोड लिखेंगे कुछ भी परफॉर्म करने का। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए होगा। हमें मतलब ये जो मेन एक्टिविटी 2.kt फाइल है उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो बटन है वो कौन सा बटन है, ठीक है। अभी हम ये लाइन से हम लोग को ये एक्टिविटी को पता चल गया कि ये लाइन से ये XML है, बट उसको ये नहीं पता चला कि यहाँ पे कौन सा बटन है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग फाइंड व्यू बाय ID लेते थे, ये, ठीक है। ये जो फाइंड व्यू बाय ID है वो लेते थे हम। तो उसके बाद ये है नहीं, ठीक है, ये मैं अभी मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो ये जो बटन है इसका ID देना पड़ता है, तो मैं इसको ID दे देता हूँ। अब इसका नाम मैं लग देता हूँ संजुक BTN, ठीक है। संजुक BTN मैंने इसकी ID दे दी, ये क्लिक मी वाले की ID दे दी। तो यहाँ पे वो ID पास कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? डज नॉट कंटेन एनी डिक्लेरेशन, ओके। तो ये मैंने यहाँ ID तो दे दी, बट यहाँ पे एक वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो है VTN, और ये हमारा यहाँ ID लेना तो चाहिए। सो
संजुक BTN आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? ID डॉट, ये हमारा संजुक BTN है। ओके, ये कोई एरर वगैरह नहीं है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली R डॉट यानी कि रिसोर्स डॉट ID डॉट संजुक BTN भी ले सकते हैं। ये एरर नहीं है, ठीक है। ये जो पुराना है उसके वजह से ऐसे ही दिखा रहा है, फालतू में दिखा रहा है। अब ये मेन एक्टिविटी, अब चलो ये जो मैंने डिलीट किया था वापस से एक नया एक्टिविटी बनाते हैं, बेसिक एक्टिविटी बनाते हैं। अब इस बार लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने फिनिश पे क्लिक किया। अब यहाँ से वो एरर चला गया, क्यों गया? क्योंकि ये जो मेन एक्टिविटी है वो नाम दे दिया मैंने इस क्लास का, ठीक है। इस क्लास का जो नाम होता है ये वाला, ये जो क्लास है नेम है उसको यहाँ पे देना होता है। ये समझ लो कि हम इस बटन को क्लिक करेंगे ना तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे। देखो यहाँ का ये एरर चला गया, क्यों? क्योंकि मैंने पेज को रिफ़्रेश हुआ, मेरा रीलोड हुआ, इसके लिए वो एरर चला गया। तो ये इशू आते रहते थे उसमें। अभी मैं रन करता हूँ, देखना मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा। देखो अभी क्लिक में आया क्योंकि ये लॉन्च एक्टिविटी वाला है, इसलिए सबसे पहला ये रन होगा। इसके बिना आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं XML में, याद रखना। क्लिक में पे क्लिक किया, ओके कुछ क्रैश हुआ। लेट मी चेक माय लॉकेट। यहाँ पे लिखा है ठीक है, एक्शन बार। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही है जो नहीं चाहिए। चलो फैब बटन, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। फैब बटन, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं चाहिए। और ये जो है बाइंडिंग टूल बार, ये भी नहीं चाहिए, इसकी वजह से ही एरर आ रहा है। बेसिकली ये जो अभी मैंने हटाया उसी की वजह से वो एरर आ रहा था। चलो ठीक है, अभी ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं, मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया अभी ये नेक्स्ट पेज आ गया, राइट। यहाँ पे देख सकते हो वो पेज आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया प्रीवियस। अब ये दोनों का कंटेंट सेम ही है तो इसके लिए यहाँ पे आया। ये बटन पे मैंने रिप्लेस विथ योर ओन एक्शन लिखा है, ये वाला ये आ गया, ठीक है। बटन, ये बटन पे क्लिक किया था मैंने अभी। अब देखो ये इतना प्रोसेस करना पड़ता है एक चीज़ करने के लिए, राइट। तो ये था XML की कहानी। अब XML में आपको इतना सारा बखेड़ा करना पड़ता है। तो जेटपैक में क्या होता है कि आपको ये लेआउट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला हेडेक ख़त्म हो गया UI डिज़ाइन करने का यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आपको XML सीखने की ज़रूरत नहीं, मतलब लेआउट बनाने के लिए XML सीखना नहीं पड़ेगा। फिर आपका जो एक्टिविटी का कोड है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं, आपको बस कंपोजेबल बनाना है और आपको यूज़ करना है डायरेक्टली, दैट्स इट। तो इतना इजी होता है जेटपैक कंपोज में। एंड कमेंट करके बता देना अगर ये वाला चीज़ भी ट्यूटोरियल में चाहिए तो बता देना। तो पहले कंपोज ख़त्म करेंगे, उसके बाद XML वापस मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अलग से कोर्स बनाएंगे एंड अलग से हम आपको फिर ये XML वाला लेआउट जो है वो भी सिखा देंगे। आप पहले जेटपैक सीखो, जेटपैक तुरंत सीख जाओगे एकदम फटाफट, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लेक्चर 2 ख़त्म करते हैं एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना पोस्ट। एंड आपका जो होमवर्क है आप या तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या तो आपका पर्सनल नोटबुक में बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि इंटरव्यू के दिन आपको भूलना नहीं है, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद रखना है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।